नमस्कार। हम खड़े हैं गैस एजेंसी रोड के ऊपर, तुषार चुंगी के ऊपर, और मेरी पृष्ठभूमि के अंदर है गर्ग हॉस्पिटल, जो पहले हड्डियों का हॉस्पिटल माना जाता था, अब वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। यहाँ पर एक नए डॉक्टर आए हैं, एमडी मेडिसन, जो मेदांता रिटर्न्ड हैं। वो डबल एमडी हैं, एमडी मेडिसन भी हैं, जिसे छाती रोग या रेस्पिरेटरी के डॉक्टर कहते हैं, और डर्मोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, दो एमडी हैं, और उनकी सेवाएं परमानेंट इस गर्ग हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध हैं। और हम आप बता दें कि कुछ दिन के लिए उनकी ओपीडी फ्री भी है। आइए डॉक्टर से मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस चौधरी, जो एमडी मेडिसन और एमडी डर्मोलॉजिस्ट हैं, जो इसे स्किन स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। डॉक्टर एस चौधरी जो मेदांता रिटर्न्ड हैं और मेदांता में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आए हैं, अब गर्ग हॉस्पिटल हांसी के अंदर अपनी सर्विसेज परमानेंट दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दी का सीज़न है और अब गर्ग हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रहे हैं। इस सर्दी के सीज़न के अंदर बहुत सी ऐसी रेस्पिरेटरी की भी होती हैं, लंग्स कंजक्शन का भी होता है और फ्लू भी होता है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बच्चों और बूढ़ों के लिए? तो ये खासकर सर्दी बहुत यानी कि तंग करती है। हाँ, मैं डॉक्टर एस चौधरी, मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो आपके सिटी गर्ग हॉस्पिटल में फिजिशियन पर हूँ। और बात है आज के का सर्दी जुकाम, तो मौसमी बीमारियों के साथ कोल्ड इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो ये मोस्टली इफेक्टेड करता बच्चों में, ब्रोंकाइटिस में, या भी जिनको पुराना अस्थमा टाइप में सीओपीडी में बोलते हैं, तो उन लोगों को ये ज़्यादा तंग करता है, मतलब फैलने चांस रहते हैं। तो ये पहले तो ये कि मौसम को देखते हुए जितना भी ठंड हो आप गर्म स्थान पर रहने की कोशिश करें। जी। दूसरा, जब भी आप बाहर निकलें सुबह शाम, तो सर्दी से बचने के लिए जुराब है, मोजे हैं, या कोष्ठ को इस्तेमाल करें। और चिकना विकना जिस तरह खाया जाता है, कुछ भी ऐसा कोई खान पान ना करें जिससे हमारे पानी पीते नोरिया, नाक से जुकाम, सर्दी बनती रहे। तो मोस्टली ये कि भाई मौसम चेंजिंग है, चेंजिंग मौसम के साथ आप ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करो, रजाई बच्चों को ढक कर रखो। ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है, बूढ़ा आदमी जैसे दमा का है चलते, तो उसने हमेशा गर्म पानी से यूज़ में लो। और जैसे कोई भी चीज़ होती है, फैटेबल दही वगैरह, इनको एक बार करो, गर्म पानी चाय का सेवन करो, ठीक है ना। तो मेन तो दिक्कत ये बच्चों में करता है या बूढ़ापा में, बूढ़ा आदमियों में, तो उसमें बचने के लिए भी उनका करो, खाने पीने में ध्यान रखो, बस ठंडा नहीं लो, ओट पहनने का ओट और खाने का दोनों को रखो। डॉक्टर साहब, एक और होता है, हार्ट के पेशेंट को ब्रिस्ट वॉकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस सीज़न के अंदर, जब फोग पड़ रही हो, माइनस में टेम्परेचर चला गया हो, और हांसी जैसे शहर के अंदर 60 डिग्री टेम्परेचर होता है? हाँ, वो देखो भाई, हार्ट वाले पेशेंट को इस मौसम से तो वैसे स्पेशली बचाव रखना चाहिए, क्योंकि इसके पहले उसकी नसें जो होती हैं वो टाइट होती हैं, और कोल्ड इन्फेक्शन जब होता है स्किन के साथ ऑर्गन्स भी स्पास्म आते हैं, यानी हार्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कुछ टाइम के लिए आदमी को ड्रॉप करके, या करना ही ज़्यादा समय तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन प्रेशर मत करो। और मेरी तरफ से कम ही कोशिश करो कि बाहर न निकला जाए, ठंड से बचा जाए। रही वॉकिंग की, तो हल्का फुल्का वॉकिंग कर सकते हो, मोस्टली नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट होता है कि एक डॉक्टर 2 स्ट्रीम में एमडी होते हैं। आप एमडी स्किन भी है, जिसे डर्मोलॉजिस्ट बोलते हैं आपकी मेडिकल भाषा में, और आप एमडी फिजिशियन भी है। ये तो देखो एजुकेशन है, आदमी करता है। अभी मैं पहले ड्रामा में किया, ड्रामा के बाद मेरे को मन चाह के मेडिसिन में चले उस करें, तो उसको दोबारा पीजी कर लिया। हाँ, ये तो डबल पीजी, तो एक नॉर्मल से टाइम में पीजी आदमी नॉर्मल भी करता है, तो इसलिए भी ड्रामा के साथ साथ मेडिसिन का स्कोप अच्छा होता है। तो ड्रामा की चले तो मेडिसिन का चाव रखे भैया, बूढ़े से कार्डिक सबको क्लियर करें, इमरजेंसी को कवर करें, उसी तरह, इसलिए फिर मेडिसिन से कर लिया। आप हमारे हांसी शहर के लिए एसेट बन गए हैं। ये हॉस्पिटल कहलाता था, यहाँ डॉक्टर अतुल गर्ग हैं, जो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, और आप भी एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं जो एमडी मेडिसिन है। ये इसलिए, और कुछ दिन आपकी ओपीडी फ्री भी रही। हाँ, देखो इस गर्ग हॉस्पिटल रनिंग करते हुए काफ़ी टाइम होगा, जिसमें डॉक्टर श्वेता ज्ञानी और सर हैं गर्ग अतुल जी।
ऑर्थोपेडिशन खूब अच्छी सेवा करते हैं। हॉस्पिटल खूब अग्रसर भी किया है बढ़ाने को, और इसी साथ अब मेडिसिन की ब्रांच इन्होंने भी शुरू किया है साथ में। और मेरी ओपीडी बिल्कुल फ्री है, बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी हो एनी टाइम आओ, कोई इमरजेंसी चार्ज नहीं है, कोई फीस सब राउंड द क्लॉक आपकी ड्यूटी? हाँ राउंड क्लॉक है। डे फिक्स नाइट में इमरजेंसी 24/7 सर्विस मिलेगी आपको, कभी भी आओ, पूरा लाभ उठाओ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू कि आप जैसी एक शख्सियत जो बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं यहाँ हांसी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं गर्ग हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर अतुल गर्ग जी। बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और ये हड्डियों के डॉक्टर के नाम से बहुत जाना जाता था। ये गर्ग हॉस्पिटल अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। आइए डॉक्टर अतुल गर्ग से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप ट्रॉमा के केसेस भी लेते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस भी लेते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हैं और अब आपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना लिया है। और कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पैनल पे हैं आपके यहाँ? बंसल साहब, हांसी को बहुत समय से एक मल्टी स्पेशलिटी अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। लोगों को जटिल बीमारियों के लिए मल्टीपल ट्रॉमा पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स को हिसार भेजना पड़ता था, क्योंकि यहाँ सभी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमने इस दिशा में एक प्रयास किया है। अभी हमने हमारे साथ, मैं स्वयं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, डॉक्टर श्वेता गर्ग हैं गायनी की, डॉक्टर एस चौधरी हैं जो कि मेडिसिन के एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनकी सेवाएं भी हमने हमारे अस्पताल में शुरू करवा दी हैं। इसके अलावा हमारे पास जनरल सर्जरी के डॉक्टर, यूरोलॉजी के डॉक्टर, न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर, सभी डॉक्टर ऑन कॉल उपलब्ध हैं और नियमित रूप से यहाँ पर आके अपनी सेवाएं देते रहते हैं। इसके अलावा अभी हमने हमारे पास हमारे अस्पताल के अंदर ECHS, ESI, आयुष्मान भारत और हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर के ऊपर हमारा हॉस्पिटल एमपैनल्ड है। ये सब चीज़ पे एनपैनल्ड है? हांसी का एकमात्र अस्पताल है जिसके अंदर ये सारे सरकार के पैनल उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट TPH जैसे कि स्टार है, SDFC है, केयर है, इन सब की भी हम इनके पैनल के ऊपर हम लोगों को फ्री सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब आपके बारे में एक कहा जाता है कि यहाँ सराउंडिंग्स के अंदर जो भी RS से होते हैं, ट्रॉमा केसेस होते हैं, सब रश यहीं करते हैं और सब ठीक होके जाते हैं, ऐसा क्या है? ये इसलिए होता है कि मैं बहुत समय से यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। ये अस्पताल यहाँ पर हांसी के अंदर 27 साल से चल रहा है, बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। 19 साल से मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं नियमित रूप से दे रहा हूँ। 24 घंटे मैं उपलब्ध रहता हूँ। ना कोई संडे की छुट्टी है, ना दिवाली दशहरा की छुट्टी है, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज की तरह यहाँ रश देखता हूँ मैं जब भी देखता हूँ पेशेंट का। ये तो आप सबका प्यार है और दुआएं हैं, पर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि कोई जो भी यहाँ परेशानी में आता है, अस्पताल में कोई घूमने तो आएगा नहीं, परेशानियों में आते हैं लोग। हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके उनकी परेशानी का जल्द से जल्द हल कर सकें। मैं जब मेरे पास कोई पेशेंट आ जाता है, मैं जब तक उसको छोड़ता नहीं हूँ जब तक कि उसको आराम ना मिल जाए, चाहे मुझे रात लगे, चाहे मेरा दिन लगे, चाहे जितना मर्जी मेरे को मेहनत करनी पड़े। आपके बारे में एक और क्या है, जितने कॉम्पिटेंट आप ऑर्थोपेडिशियन है उतने अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। एक्चुअल में ये कैसे है? वो तो बंसल साहब समाज जानता है, आप लोग जानते हैं, पर मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जितना सामर्थ्य है, भगवान जितना हिम्मत और मेरे को हिम्मत देता है, उतना मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आपकी मैडम जो है श्वेता गर्ग जो है वो MD गायनाकोलॉजिस्ट हैं और बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। टिपिकल से टिपिकल केसेस भी उनके पास आते हैं और वो यानी कि बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं उनकी। हाँ, वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, वहीं से उन्होंने MBBS किया, MD भी वहीं से किया, दिल्ली में GTB हॉस्पिटल से सीनियर रेजिडेंसी की। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। वो तो मेरे साथ शादी होगी इसलिए वो हांसी आ गए, पर यहाँ पर इतने सालों से वो काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रही हैं। सभी रात दिन वो बेचारी मेहनत करती है। मुझे नहीं याद किसी भी रात ऐसी हमारी बीती हो जिसमें उनको आके डिलीवरी ना करानी पड़ती हो। वो हमेशा ही, मुझे नहीं लगता कभी भी किसी रात को पूरा सोई हो। हस्बैंड वाइफ का डॉक्टर होना और दोनों ही कॉम्पिटेंट होना ये रेयर एंड रेयरेस्ट होता है साहब। ये तो सब भगवान की कृपा है, पर हम अपनी तरफ से पूरा जतन करते हैं कि मरीज जो भी परेशानी में आए उसका
उसी वक्त जो भी हमसे बेहतर से बेहतर इलाज हो वो कर सकें। मैनी थैंक्स डॉक्टर अतुल जी, आपको बहुत आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। आपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना लिया है और पेशेंटों को हमारी आवाज़ जाएगी और वो एमडी की भी सेवाएं लेंगे, डॉक्टर श्वेता की भी, और जो ऑन कॉल डॉक्टर्स जो बुलाते हैं उनकी भी सेवाएं आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं डॉक्टर श्वेता गर्ग, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर अतुल गर्ग की बेटर हाफ हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, कैसे कैसे केसेज आते हैं आपके पास? हमारे पास सारे तरह के पेशेंट्स आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज आती हैं, हिस्टेक्टमीज आती हैं, यूट्रस की कोई और प्रॉब्लम है वो आती हैं। सब तरह के पेशेंट्स डील करते हैं हम। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी डील करते हैं। और यहाँ मैं 17-18 साल से हांसी में काम कर रही हूँ और सभी हांसी वासियों को, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को, लोगों को मेरा नमस्कार, छोटों को बहुत प्यार। आप कॉम्प्लिकेशन भी आप डील करते हैं? हाँ, सारे तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम डील करते हैं। जैसे आसपास की कोई डिलीवरी हुई, ब्लीडिंग हो जाए, पीपीएच हो जाए, या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, बीपी ज़्यादा है, एबॉर्शंस हैं, मल्टीपल एबॉर्शंस हैं, तो सब पेशेंट सिजेरियन भी? सिजेरियन डील करते हैं हम। थैंक यू डॉक्टर साहब।